टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 10th का चैप्टर 5 है। हम यहाँ से शुरू करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, मैं आपको एक सीरीज से समझाने की कोशिश करूँगी। जैसे कि मैंने एक सीरीज लिखा है 5, 10, 15, 20, ऐसे ही ये हमारा सीरीज आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, एक और सीरीज लिखती हूँ मैं 100, 70, 40, 10 ऑनवर्ड्स। ये कुछ पैटर्न्स आपने देखे यहाँ पे, ये जो नंबर्स है किसी पैटर्न पे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि कोई एक फिक्स नंबर मैं प्रीवियस टर्म में ऐड कर दे रही हूँ तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा है। फिर उस नेक्स्ट टर्म में उसी फिक्स नंबर को ऐड कर दे रही हूँ तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा है। टर्म क्या है, इंडिविजुअल जो ये नंबर्स हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टर्म। इस पूरे नंबर्स को हम सीरीज कहते हैं और इनके इंडिविजुअल नंबर्स को हम टर्म कहते हैं, टर्म। ठीक है, तो प्रीवियस टर्म में मैं कोई एक फिक्स नंबर ऐड जैसे ही करती हूँ तो मुझे एक नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। फिर उस नेक्स्ट नंबर में मैं उसी फिक्स नंबर को ऐड करती हूँ तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। ये सीरीज हमें फिक्स नंबर ऐड करने पे या फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करने से भी मिल सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे कि मैं फिक्स नंबर बार बार सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि अब हम बात कर सकते हैं कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स का एक ऐसा लिस्ट है जिसमें हम अगले टर्म को पाने के लिए पिछले टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें हम अगले नंबर तक पहुंचने के लिए पिछले नंबर में कोई फिक्स्ड नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वो जो फिक्स्ड नंबर है जो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उस फिक्स्ड नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और इसे हम डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट कर सकते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। कहने का मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड भी हो सकता है और कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मुझे अगर पूछा जाए कि कॉमन डिफरेंस क्या था, वो कौन सा फिक्स नंबर था जो बार बार आपने ऐड किया नेक्स्ट टर्म लाने के लिए, तो हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 5। 5 वो नंबर है जो मैंने यहाँ पे ऐड किया तो 10 आया, 10 में फिर से मैंने 5 को ऐड किया तो 15 आया, फिर से मैंने 5 को ऐड किया तो 20 आया। मीन्स ये हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 5 है और ये कैसा है, पॉजिटिव। अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है, वो कौन सा फिक्स नंबर है जो मैं बार बार ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो अगले नंबर तक पहुंचने के लिए, तो वो 30 है जो कि सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो मैं लिखूंगी कॉमन डिफरेंस क्या है, -30। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज को डिनोट करने के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं वो है फर्स्ट टर्म को डिनोट करने के लिए A1, सेकेंड को A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4। ऐसे ही हमारा जो लास्ट टर्म होगा AN, उसे हम डिनोट करेंगे AN से। जब कभी हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को, इस सीरीज से किसी भी नंबर को लेके उसके जस्ट पहले वाले नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। जैसे मैं इसके टर्म में लिखती हूँ कि A2 में से या तो मैं A1 सब्ट्रैक्ट कर दूं या फिर A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं या फिर AN-1 और इसके AN के जस्ट पहले AN-1 होगा। जैसे कि 4 के पहले 3 है तो N के पहले N-1 उसके जस्ट पहले वाला टर्म भी होगा। तो अगर मैं AN से AN-1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। मतलब किसी भी सीरीज का अगर मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए तो मैं
किसी भी टर्म को उठाऊंगी और उसके जस्ट पहले वाले टर्म को उससे माइनस कर दूंगी। इनमें से हम कोई भी कर सकते हैं, हमारा सबका आंसर सेम आएगा। समझाने के लिए मैं यहाँ पे करती हूँ आपको। जैसे मैंने लिया a2 माइनस a1 यानी कि 10 माइनस 5, यहाँ पे a3 माइनस a2 मतलब 15 माइनस 10, और यहाँ पे हमारा हमने an तक नहीं लिखा है, इन्हीं दोनों से हम कंपेयर कर लेते हैं। इसका आंसर भी मेरा 5 आया है और इसका आंसर भी 5। मतलब हर केस में कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, मेरा सेम आएगा। क्यों? क्योंकि वही फिक्स नंबर हम बार बार ऐड कर रहे हैं अगले टर्म तक पहुंचने के लिए। अब क्या होता है, अगर मुझे फर्स्ट टर्म को यूज करके और फर्स्ट टर्म को यूज करके अगर मुझे a1 सारे टर्म्स ना लिखे हो, सिर्फ हमें फर्स्ट टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो, हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म दिया हो और कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो इनके यूज से हम सारी सीरीज लिख सकते हैं। कैसे? अगर हम ऐसे लिखे तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही हमारी सीरीज आगे बढ़ती हुई रहेगी। हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन a की वैल्यू 5 दी हुई है और d की भी वैल्यू 5 दी हुई है। ठीक है, मतलब पहला नंबर मेरा 5 हो जाएगा और दूसरा 5 प्लस 5, तीसरा 5 प्लस 2 इंटू 5, 5 प्लस 3 इंटू 5। अब हम नंबर्स लिख देते हैं। 5 10, 5 टू जो 10 प्लस 5 15, 15 और प्लस 5 20। आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो सीरीज है बिल्कुल इस सीरीज के इक्वल आ गया है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म सारे हमारे इक्वल आ गए हैं। मतलब कि अगर कोई हमें एपी लिखना हो, कोई मुझे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज लिखनी हो, तो मिनिमम जो चीज चाहिए हमें वो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। यानी कि अगर मुझे फर्स्ट टर्म बता दिया जाए और कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए तो मैं सीरीज बना सकती हूँ अपनी मर्जी से। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए फर्स्ट टर्म हमारा 6 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो आप सीरीज बनाओ। तो हमारा क्या हो जाएगा, एपी क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। ये जो हम लिख रहे हैं, ये जो हमारा लिखने का जो तरीका है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। इसे कहते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी। मतलब कि हमारा जो एपी होता है इस हमेशा इसी फॉर्म में लिखा हुआ होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब हम इसके सारे टर्म्स निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट टर्म है 6, फिर 6 प्लस 3, 6 प्लस 2 इंटू 3, 6 प्लस 3 इंटू 3, 6 प्लस 9, 6 9 12 15। ऐसे ही हमारी सीरीज बनती जाएगी। अगर मीन्स कि अगर मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया था तो हमने सीरीज फाइंड कर ली है, वो है ये। ठीक है, अब क्या है, आप बार बार देख रहे होगे कि ये डॉटेड डॉटेड लाइंस आ जा रहे हैं, ये क्यों? तो मैं आपको बताती हूँ। हमारी जो सीरीज होती है वो दो तरीके की होती है। हमारी जो सीरीज होती है वो दो तरीके की होती है। एक फाइनाइट, जिसमें फाइनाइट टर्म्स होते हैं जिसे हम फाइनाइट सीरीज कहते हैं, और एक ऐसा जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं जिसे हम इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ कि कुछ जैसे ऐसे लिखा है 147, 148, 149 एंड
157 मीन्स ये एक ऐसे सीरीज है जिसका लास्ट टर्म भी मुझे पता है। बीच में कितने टर्म्स आएंगे वो मुझे नहीं पता अभी, लेकिन मेरा लास्ट टर्म पता है मुझे। ठीक है, तो ये एक ऐसी सीरीज है, इसे हम बोलेंगे फाइनाइट। दिस सीरीज हैज फाइनाइट टर्म्स। एक ऐसा सीरीज जिसका हमें लास्ट टर्म इज नोन। क्या हो, हमें लास्ट टर्म पता हो तो उसे हम फाइनाइट टर्म सीरीज या फाइनाइट सीरीज कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एक और सीरीज लूँ 100, 70, 40, 10 डॉट डॉट, तो इसमें क्या है, लास्ट टर्म मुझे लास्ट टर्म इज अननोन। हमें लास्ट टर्म नहीं पता, तो ये कौन सी सीरीज कहलाएगी, इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगी, जिससे कि इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। हमें नहीं पता कि इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म और इनफाइनाइट सीरीज हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे के जो वीडियोस हैं उसमें मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को हेल्प हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिनसे आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहे।